वेलकम बैक गाइज, यू आर वाचिंग डेंग स्टॉक एकेडमी। तो आज मार्केट रेंज बाउंड है, तो आपको दिखाऊंगा मैं जैसे कि ये मैंने इसमें ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है और आप भी ये आपको जैसे दिख रहा है ये दो ट्रेंड लाइन्स है, यानी कि ये इसकी जो हायर बॉडी है इस कैंडल की और ये यहाँ से हमने ड्रॉ की है यहाँ तक, और यहाँ अभी ये नीचे वाला हमने ये ड्रॉ किया और अभी ऑलमोस्ट ये जो है ये इसी पे चल रहा है। दिख रहा है आपको 41,440 और ऊपर इसका है 41,490 का इसका आज का जो हायर बॉडी का हाई है। वैसे 41,500 इसने टच किया, पर हम बॉडी से क्या है ड्रा लाइन को ड्रॉ करते हैं, ट्रेंड लाइन को। और अभी क्या है कि ऑलमोस्ट सुबह से जो मार्केट ने है यहाँ से इसमें इसी के बीच में जो कंसोलिडेट होने की कोशिश कर रही है। अब यहाँ से दो चीज़ें निकलती हैं, एक तो होगा ये हो गया ब्रेकआउट यहाँ से ऊपर हुआ तो एंट्री तब बनेगी, यानी कि बाई की, यानी कि हम ऑप्शन में सी ले सकते हैं बैंक निफ्टी का। और ये हो गया ब्रेक डाउन, अगर यहाँ से नीचे जो ऑलमोस्ट उसी के ऊपर घूम रहा है, जो मेरी ट्रेंड लाइन जो मैंने ड्रा की है उसी के ऊपर 40,400 के ऊपर, तो ये इसका लोअर बॉडी का जो यहाँ पे क्लोज हुई है और यहाँ पे अभी ये किसी भी तरफ जा सकती है ना। तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ से नीचे जाएगा तो अच्छा खासा मोमेंटम हम कैच कर सकते हैं करीब 150 पॉइंट के लिए। तो यानी कि अगर कोई 41,400 या 41,500 का पुट खरीदता है तो उसमें अगर उसका जो इस समय कॉस्ट चल रही है 100-150, तो वो उसका 150 पॉइंट ऐड करके उसमें अपना प्रॉफिट का टारगेट लगा सकता है, क्योंकि आज एक्सपायरी है तो प्रीमियम्स डिके होंगे, ऑल डिके होंगे प्रीमियम्स, है ना, जो इन द मनी जितनी भी स्ट्राइक्स होंगी। तो हम क्या करेंगे, ये ब्रेकआउट देखो, जब ये ब्रेकआउट अभी मैं लाइव हूँ इसीलिए ये जो ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट जैसे ये इसको ब्रेकआउट यानी कि जो इसका जो न्यू अभी हमारा देखो टाइम फ्रेम भी मैं आपको बता देता हूँ, और टाइम फ्रेम है हमारा, ये आपको दिखेगा, ये देखो टाइम फ्रेम है 15 मिनट। 15 मिनट में क्या होता है कि कम से कम हमें 5 मिनट में भी कर सकते हैं, पर उसमें 5 मिनट के हिसाब से हमने टारगेट को सेट करना होता है, स्टॉप लॉस को प्लेस करना होता है। और ये अभी जो इंडिकेटर्स का भी इस्तेमाल ज़रूरी है, इंडिकेटर्स का वी वैप होता है, मूविंग एवरेज होती है, और ज़्यादा अगर किसी को समझ नहीं आती तो आप उसमें RSI मैन ज़रूरी होता है। RSI देखो, RSI अभी है, ये आपको मैं दिखाऊंगा। RSI चल रहा है इसका अभी 54, तो ये अभी एक यहाँ से रिवर्सल भी हो सकता है, ना ही ये ओवरबॉट है ना ही ये ओवरसोल्ड है। तो इस 54 यानी कि 50 के अबव है, तो यानी कि एक रिवर्सल भी बन सकता है। हम बैंक निफ्टी में मूवमेंट ऊपर की तरफ से यानी कि अप ट्रेंड भी कैच कर सकते हैं। अभी तक ये डिसाइडेड नहीं है, क्योंकि जो RSI है ना ही ये ओवर वैल्यूड है ना ही ये अंडर वैल्यूड है। तो अभी भी हम क्या करेंगे, अभी क्योंकि मार्केट रेंज बाउंड है सुबह से, तो हम इसी को ये देखो, इसमें हम ये देखेंगे, देखो ये फिर से वापस आ गया एक, तो ये ट्रेंड लाइन है आपको दिख रही है, दो ट्रेंड लाइन है, 41,500 और नीचे 41,440। तो अभी ये ब्रेक डाउन की कोशिश कर रहा है। तो जैसे ये 15 मिनट की कैंडल जो दूसरी कैंडल बनेगी उसमें हम एंट्री लेंगे। अगर ये दूसरी कैंडल तक, गौर से सुनिएगा, दूसरी कैंडल तक ये ट्रेंड लाइन के नीचे ही रही, देखो ट्रेंड लाइन मैंने कैसे ड्रॉ की है, ट्रेंड लाइन जो लास्ट वाली कैंडल है उसको मैंने ड्रा किया है, उसके लोअर बॉटम को, ठीक है ना, और ऊपर वाली जो है ऊपर हायर बॉटम को। और इस हिसाब से क्योंकि ये सुबह से यहीं घूम रहा है, तो करीब टाइम हो गया अभी 1 बज गया है। तो 1 बजे हम इसे क्या होता है कि हम ड्रा कर सकते हैं ट्रेंड लाइन को, ठीक है ना। तो अभी ये इसके नीचे अब जो दूसरी कैंडल बनेगी ये बनेगी 1:15 पे, तो अभी ये स्टार्ट हुई है, तो कुछ ज़रूरी नहीं है कि ऊपर भी जा सकती है नीचे भी जा सकती है। तो ये
हम अपना डिसीजन लेंगे जब दूसरी कैंडल स्टार्ट होगी। देखो फिर से ऊपर आ गई, और दूसरी कैंडल के बाद ही हम अपना उसमें पोजीशन बनाएंगे, इनिशिएट करेंगे। या तो इसके नीचे हमें दूसरी कैंडल में ब्रेकडाउन चाहिए, या तो हमें ब्रेकआउट चाहिए। अगर इसके बीच में ही रहती है तो यानी कि मार्केट यहाँ ही करीब क्लोज होने वाली, और यहाँ के जितने भी 2-3 स्ट्राइक इन द मनी आउट द मनी जो भी रहेंगी वो सब उनका प्रीमियम 0 होगा। और उसमें किसका प्रॉफिट होगा? ऑप्शन सेलर्स का। देखो ये फिर से आ गया। मैंने कहा था कि ज़रूरी नहीं है, क्योंकि RSI करीब 50 के 50 एक रिवर्सल होता है, यानी कि बाइंग के लिए। और देखते हैं अगली वीडियो में जैसे ही कैंडल जो भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है। जैसा मैंने बताया था कि या तो ब्रेकआउट होगा या तो ब्रेकडाउन होगा। तो गाइज ये देखो, मैंने जैसे बताया था कि ब्रेकआउट यहाँ से ऊपर 500 से ऊपर होगा, तो 500 से ऊपर इसने ब्रेकआउट दिया है। ये आपको जैसे दिख रहा है 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में, जैसे मैंने आपको दिखाया था। और RSI मैंने बताया था कि RSI ज़रूरी है, अगर ज़्यादा इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। देखो RSI उस समय था 49.50 और अभी 70 चला गया, यानी कि ओवर सोल्ड एरिया में जाने वाला है, यानी कि जा चुका है। तो यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से एक आप ओवर सोल्ड है तो मार्केट दोबारा से वापस आ सकती है। तो यानी कि अगर हम यहाँ से एंट्री ली है हमने 500 से, देखो ये ब्रेकआउट यहाँ 500 से दिया है, और जैसे मैंने आपको ट्रेंड लाइन बताया था और वीडियो में बताया है पूरा। और यहाँ इस ट्रेंड लाइन से ये यानी कि 491 यानी 500 पे अगर ब्रेकआउट दिया तो यानी गया है 580 तक गया है, यानी कि करीब अगर फ्यूचर है तो आपको 70 से 80 पॉइंट मिल जाते हैं, यानी। और अगर आप ऑप्शन में काम करते तो 50-60 पॉइंट आपको फिर भी मिलते हैं। और ये हो गया ब्रेक आउट यहाँ से इसका, अगर यहाँ से नीचे आता तो ब्रेक डाउन। तो अब यहाँ पे हम एक छोटा सा एक वो लेके प्रॉफिट लेके, तो इस हिसाब से आप क्या है डेली अपने ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रा करते हैं, ठीक है ना, कैसे लोअर बॉडी हायर बॉडी कैसे, ठीक है ना। और जो ये टाइनी कैंडल है यहाँ से हम आप ड्रा ना करें, आप ड्रा करें कि उसका जो थिक बॉडी है, थिक बॉडी से ही उसे ट्रेंड लाइन को ड्रा करें, और अकॉर्डिंगली फिर जहाँ से वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता तब जाके आप उसकी एंट्री लें। तो और भी वीडियोस को देखने के लिए हमें फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू गाइस।